नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ घोड़ों का ख्याल कैसे रखें। मित्रों, मुझे पता है आप सभी लोग इसके बारे में जानते हैं, फिर भी मैं बताने वाला हूँ जो नए घोड़े पालक है उसके लिए। आपने घोड़े पालने का फैसला किया है, इसलिए एक व्यवस्थित और साफ सुथरी जगह का होना आवश्यक है, जहाँ हम अपने पशुओं के लिए कुछ दवाइयाँ और स्वास्थ्य उपचार किट रखते हैं। आज नहीं तो कल हमें निश्चित रूप से उन उत्पादों की जरूरत पड़ेगी और बीच रात में अपने बीमार हुए घोड़े को छोड़कर विशेष दवाखाना खोजना कोई अच्छा विकल्प नहीं है। किसी भी मामले में आपके पास हमेशा अपने नज़दीक वाले डॉक्टर का टेलीफोन नंबर मौजूद होना चाहिए। यदि कोई डॉक्टर हमारे स्थान पर नहीं आ सकता, केवल तभी हमें उसके मार्गदर्शन के साथ उनमें से किसी भी चीज का उपयोग करना चाहिए, विशेष रूप से सुई का। सर्वप्रथम हम जहां दवाई रखते हैं वो जगह साफ सुथरी होनी चाहिए, जहां चिकित्सा सहायक किट और दवाओं को रखा जाए। दूसरा, हमें एक फ्रिज की ज़रूरत होती है जहां कुछ विशेष दवाओं को रखा जाएगा। प्रोविडोन, आयोडीन, विभिन्न आकार की पट्टियाँ, विभिन्न प्रकार के दर्दनाक हाइड्रोजन के पेरोक्साइड, पेनिसिल और कोर्टिसोन वे उत्पादक है जिन्हें शॉट या बीमारी की स्थिति में सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। हमें अपने स्थान पर घोड़ों को लाने से पहले उन उत्पादों की सूची बनाने के लिए पशु चिकित्सा से परामर्श ले लेना चाहिए जिन्हें हमें खरीदना है। यदि हमारे घोड़े को आपातकालीन स्थिति में पशु अस्पताल ले जाने की ज़रूरत पड़ती है, तो इस स्थिति के लिए हमें अपने क्षेत्र के 2 डॉक्टर का नंबर होना जरूरी है। इसके अलावा हमें नियमित रूप से अपने घोड़े को स्वास्थ्य की जांच करनी चाहिए। घोड़ों में होने वाली सबसे आम सामान्य स्थिति में कब्ज, पेट दर्द और पानी की कमी शामिल है। कब्ज की स्थिति में घोड़ा मल त्याग नहीं कर पाता। ज़्यादा समय तक रहने कब्ज की वजह से बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य समस्या हो जाएगी। आमतौर पर घोड़े दिन में कई बार मल त्याग करते हैं। यदि हम देखते हैं कि हमारे किसी घोड़े ने कुछ घंटों में मल त्याग नहीं किया, तो हम तुरंत इसकी जांच करवा सकते हैं कि वो कब्ज से पीड़ित है या नहीं। आमतौर पर जब कोई अपने कान को स्वस्थ घोड़े के पेट के पास रखता है, तो उसे पाचन प्रक्रिया सुनाई देंगी जो एक छोटे कारखाने के समान आवाज करती है। इसलिए यदि हमारे घोड़े ने दिन में सामान्य तरीके से खाना है और मल त्याग नहीं किया और हम पाचन की आवाज़ नहीं सुन पाते हैं, तो तुरंत पशु चिकित्सा को बुलाना चाहिए। घोड़ों के रोगों के अन्य सामान्य लक्षण है खड़ा ना हो पाना, पूरे दिन सोना और कुछ घंटे तक कुछ खाना पीना। सामान्य तौर पर घोड़ों को उचित समय अंतर पर और आपातकाल दौरान पशु चिकित्सा से टीका लगवाना चाहिए और कीड़े बाहर निकालना चाहिए। हमें अपने घोड़ों की साफ सफाई पर ध्यान देना चाहिए। घोड़े के तैयार करना एक आवश्यक प्रक्रिया है जो उसकी त्वचा के स्वास्थ्य के बेहद बनाता है और साथ ही घोड़े और इंसान के रिश्ते को मजबूत बनाता है। विशेष दुकानों में आपको घोड़े संवारने का उपकरण मिल सकते हैं। सवार की आवृत्ति के संबंध में कोई नियम नहीं है। उस मालिक को अपने घोड़े को प्रतिदिन तैयार करना अच्छा लगता है, जिससे उन्हें उनसे संवाद करने का मौका मिलता है। अन्य मालिक अपने घोड़े को हफ्ते में 1 बार संवारते हैं। इसके अलावा गर्म स्थानों में अपने घोड़े को विशेष शैम्पू की मदद से हफ्ते में 1 बार नहलाना लाभदायक होता है। जब घोड़े बूढ़े होते हैं तो उनके दांत स्वाभिमान रूप से असामान्य उगने लगते हैं। यदि उन्हें अपने हाल पर छोड़ दिया जाता है तो दांत की खराब स्थिति की वजह से बूढ़े घोड़े को असामान्य स्वास्थ्य समस्या हो सकती है। इसे फसल रूप से आपको विशेष नियुक्त करने की सलाह दी जाती है, जो साल में कम से कम 1 बार घोड़ों के दांतों की जांच कर सकते हैं। संक्रमण से बचने के लिए घोड़ों मालिक को इसके खुरों की भी काट छांट करनी चाहिए। हमें 2-3 दिन उनके खुरों की जांच करनी चाहिए, लेकिन इन्हें सामान्य तौर पर 4-5 हफ्ते में काटा जाता है। घोड़ों के लिए विशेष जूते उपलब्ध होते हैं जो उन्हें विभिन्न संक्रमण से बचाते हुए चलने में मदद करते हैं। आप प्रत्येक घोड़े के लिए उपयुक्त जूते पाने के लिए अपने पशु चिकित्सक का संपर्क कर सकते हैं। घोड़े अक्सर मक्खियों और विभिन्न कीड़ों से परेशान रहते हैं जो घोड़े के आंख के आसपास मंडराते रहते हैं। दिन में 1 बार कीड़े या मक्खी की दवा लगवा सकते हैं। तो मित्रों, हमारी रोचक वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड તમારા મિત્રો સાથે શેર કરો।